बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मामले पटना हाई कोर्ट में चल रहा था, उसकी सुनवाई आज पूरी हो गई। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी ने ऑर्डर को रिजर्व रख लिया। ये ऑर्डर आएगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ये इस केस में कई केस थे। एक तो मुख्य केस था सुनील कुमार का, जो CWJC 4223 था। उसके अलावा हरिनारायण शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ये था CWJC 17053/2023, और प्रोफेसर रामबली सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ये था CWJC 5806/2023। इस तीनों की आज सुनवाई हुई। क्या हुआ, सारी चीज़ों को बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, 2 तारीख से ये डबल बेंच में इसकी सुनवाई शुरू हुई थी। 2 तारीख से जो और डबल बेंच में सुनवाई हुई थी, जिसमें खुद स्वयं चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन थे और साथ में थे जस्टिस पार्थ सारथी। 2 तारीख को भी यह सुनवाई हुई थी, जिसमें सुनील कुमार और बाकी जो, चूँकि इन सारे मामलों को क्लब कर दिया गया था, तो सुनील कुमार के जो एडवोकेट थे, विद्वान अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के राहुल श्याम भंडारी, उन्होंने अपनी दलीलें पेश की थी। फिर 3 तारीख को भी उन्होंने अपनी बातों का रखा था, और 3 तारीख मतलब कल ये कोर्ट ही हाफ टाइम चला, इसलिए कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश महोदय का देहावसान हो गया था। उसके चलते हाफ टाइम के बाद कॉन्डोलेंस हुआ और कोर्ट समाप्त हो गया। लेकिन आज फिर सुनवाई हुई, और आज बारी थी स्टेट की, मतलब बिहार सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पहुंचे थे, उन्होंने अपनी दलीलें रखी थी, और साथ में चुनाव आयोग के तरफ से अपनी दलीलें रखी गई। वहीं बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दलीलें रखी गई, उसके बाद रिजॉइंडर की सुनवाई हुई, जिसमें ऑनलाइन राहुल श्याम भंडारी साहब ने अपनी बातों को रखा, और उसके बाद सुनवाई पूरी हुई और ऑर्डर को रिजर्व कर दिया गया। लेकिन आज विशेष कुछ बातें जो समझ में आ रही हैं, वो मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिन बिंदुओं को देखने के लिए ये भेजा गया था हाई कोर्ट में, जैसा वहाँ उपस्थित लोगों का बताना है, जो विधिवेत्ता हैं, जो न्याय के जानकार हैं, उनका कहना है कि उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कोई बात ही नहीं हुआ। हालांकि कोर्ट ने एक बात पूछा कि जो डेडिकेटेड कमीशन बना था और उसके अध्यक्ष थे नवीन आर्या, वो कौन थे? तो उस पर चूंकि यहाँ से बताया गया था, पिटिशनर के तरफ से ये बताया गया था कि वो पार्टी के नेता थे, प्रखंड स्तर के जदयू के नेता थे, और वो भी प्रखंड स्तर के थे। तो इसको लेकर जब जज साहब ने पूछा, तो जैसा बताया जा रहा है कि तो सरकार ने उसको डिनाई कर दिया। उसी तरह कुछ और भी बातें पूछी गई थी, जैसे ये पूछा गया कि भाई, क्योंकि उसमें ये भी बातें आई कि 9/9/2022 को चुनाव के लिए नोटिफिकेशन चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। उसके बाद में मामला हाईकोर्ट में था ही, हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को इसको स्थगित कर दिया था, रोकने की बात कही थी। उसके बाद ये स्थगित कर दिया गया था चुनाव आयोग द्वारा। फिर 28/11 को इसकी घोषणा हुई कि चुनाव होगा, लेकिन जो प्रत्याशी थे, उन लोगों का जो आरक्षण का सीट था वो अभी नहीं बदला था। साथ में उन लोगों ने दोबारा फिर पर्चा भी दाखिल नहीं किया था, जबकि जो नियम है उसके अनुसार एक बार जब रद्द हो जाता है तो नोटिफिकेशन भी पुनः होना चाहिए था, पर्चा भी भरना चाहिए था, और अगर डेडिकेटेड कमीशन के आधार पर उसके रिपोर्ट के आधार पर हुआ, तो फिर वो सीटें जो पूर्व से थी यथावत कैसे रह गई, कोई परिवर्तन कैसे नहीं हुआ। जबकि वही आप देखिए यूपी में, जब यूपी में डेडिकेटेड कमीशन द्वारा रिपोर्ट आया,
तो तमाम जो जगह थे उसमें फेरबदल हो गया। जो भी रिजर्वेशन के सीट थे वो सब बदल गए थे लगभग। बड़ी मात्रा में बदलाव हुआ था, लेकिन यहाँ कोई बदलाव नहीं है। इन सारी चीज़ों पर सरकार की तरफ से कुछ बोला नहीं गया, चूँकि बोलने के लिए था भी नहीं। और वो सारी दलीलें जो इसके पूर्व में भी हाई कोर्ट में दी जा चुकी है, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी जा चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा कह दिया था कि डेडिकेटेड कमीशन को मैं मानता ही नहीं हूँ। बावजूद बातें हुई, यही चर्चाएँ हुई और कुछ ख़ास कहने को था नहीं, वही सारी बातें सरकार की ओर से रखी गईं, या यूँ कहें कि पूरी कहानी को रख दिया गया, कुछ कहने को बाकी था भी नहीं, क्योंकि सारी बातें ऑलरेडी वो कह चुके थे। इस पर जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि भाई आपने कैसे चुनाव करा लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का था कि ट्रिपल टेस्ट कराना है और तमाम चीज़ें, तो उस निर्देश को आपने कैसे नहीं फॉलो किया? तो चुनाव आयोग का कहना था कि हुज़ूर आली, हमने पूरी तरह एक्ट के अनुसार काम किया है। सरकार ने हमको जो आदेश किया उसके हिसाब से जो हमारे चुनाव का एक्ट है, नगर निकाय चुनाव को लेकर जो एक्ट है, जो नियमावली है, हमने उस नियमावली को फॉलो किया है। मतलब बाज़ाब्ता निर्वाचन आयोग ने माना कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं, बल्कि जो बिहार निर्वाचन के लिए, नगर निगम निर्वाचन के लिए जो नियमावली बने हुए हैं उसका उपयोग किया। मतलब उन्होंने नकार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हमने चुनाव नहीं कराया है, जैसा बताया जा रहा है। उसके बाद में इसको कन्क्लूड किया राहुल श्याम भंडारी ने, वो ऑनलाइन थे और आज वो ऑनलाइन ही पेशी उनकी हुई। उसके बाद में सारी बातों को सुनने के बाद जो विद्वान न्यायाधीश महोदय लोग थे, उन्होंने ऑर्डर को रिजर्व रख लिया। अब देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में ये ऑर्डर आता है, कब तक ये ऑर्डर आता है। तो स्थिति यही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर कोई नई जानकारी होती है तो आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए और इन सारे बिंदुओं पर अपना मत जरूर दीजिए, अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत अहम है वो, क्योंकि न्यायालय का जो मूड है उसको देखकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हम कोई बात नहीं करेंगे। न्यायालय को देना है। देखते हैं कब तक ऑर्डर आता है, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशा आभार।